कि एक तल पर, तल का मतलब समतल, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई तल पर किसी बिंदु को इंकित करने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ता है? निर्देशांक अक्षों का एक युग्म का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो जिसमें क्षैतिज अक्ष को दो गो युग्म बोले, युग्म एक युग्म मतलब दो गो हो गया है कि ना, दो गो निर्देशांक होगा तब ना एक युग्म हुआ है। एक जोड़ा में दो चीज आता है कि नहीं, तो दो गो है। तो जिसमें कि एक क्षैतिज जो अक्ष रहेगा इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और जो लंबा रहेगा, खड़ा रहेगा, उसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, जैसे कि ये देखिए एक तल है, ठीक है, अब इसमें हम मेरे पास दो अक्ष है। कितने अक्ष है? ये जो ऊर्ध्वाधर है इसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष। क्या कहेंगे? और ये जो क्षैतिज है, सोया हुआ है, इसको कहेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, और इसको वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। और एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब जगह एक्स अक्ष ही लिखा हो। और नीचे की ओर तो आप लोग को पता ही है वाई ये रहेगा, सिर्फ वाई अक्ष ही रहेगा, ये सिर्फ नेगेटिव रहेगा, इधर भी एक्स ही रहेगा, है ना, क्योंकि दुइये होता है, ये पूरे वाई ये है, लेकिन ये नीचे की ओर आया तो माइनस में जाएगा। ठीक है, ये इधर और बायां और बढ़ते जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, लेकिन एक ही है। ये पूरे को क्या कहेंगे? भुज, और ये पूरे को क्या कहेंगे? कोटि। ठीक है, ये वाला वाई अक्ष हो गया, ये वाला एक्स अक्ष हो गया, तो एक युग्म तैयार हो गया कि नहीं? एक्स और वाई एक जोड़ा है कि नहीं? इसकी आवश्यकता पड़ती है किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए। तो दूसरा क्या है? एक कल में नहीं चलता है जी, अब इंक डाई डालेंगे इसमें। अब क्या है? एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद को मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0 और 0 होता है। हमेशा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 ही होगा, यानी एक्स भी 0 रहेगा और वाई भी 0 रहेगा। जैसे देखिए ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष है कि नहीं, और ये एक्स अक्ष है। जिस बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद किया, कहाँ किया? यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, तो इस बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक हमेशा होगा 0 और 0, यानी ये जो वाई है वाई भी 0 रहेगा, और ये एक्स भी है तो एक्स भी क्या रहेगा? 0। जो हम लोग निर्देशांक लिखते हैं इसमें पहला जो रहता है वो एक्स को डिनोट करता है और दूसरा का वाई को। ठीक है, कि वाई कितना है, एक्स कितना है, कोई दिक्कत? तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0 और 0। तीसरा देखिए ये वाला कुछ नहीं था, लेकिन ये वाला ध्यान में रखिएगा कि मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक कितना होता है? 0 और 0। ठीक है, दूसरा अगला है तीसरा कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है, जो कि हम पहले बता दिए। ये जो है इसको क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है तथा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका वाई अक्ष निर्देशांक या तो कोटि कहा जाता है, यानी वाई को क्या कहते हैं? जैसे देखिए ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, इससे किसी बिंदु का दूरी, जो इधर दूरी लिख ले या नीचे या ऊपर, ये हमारा क्या? वाई निर्देशांक। क्या है? वाई निर्देशांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ये वाई अक्ष है, यहाँ से किसी बिंदु की दूरी, यानी कि ये बिंदु यहाँ पे है, तो ये जो बिंदु है इसको कहेंगे एक्स निर्देशांक। ठीक है, जिसको कि भुज भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? इससे भी क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। अगला है एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स और 0 होगा, एक्स और 0 के रूप में होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स पर कोई मान लिया 1 2 3 4 है। ठीक है, आप जो है सिर्फ एक्स से अक्ष पर होगा, इधर उधर कहीं नहीं होगा, तो यहाँ 4 आया है, तो इसका जो निर्देशांक होगा 4 और 0। चूंकि एक्स तो है लेकिन वाई कुछ
नहीं है, y कहीं कुछ नहीं, जैसे कि अगर y कुछ रहता तो बिंदु यहाँ पे आता, इधर आता, इधर आता, है ना। तो इसका निर्देशांक जब कोई बिंदु खाली x अक्ष पर रहेगा तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x और 0 होगा, यानी y 0 हो जाएगा, x में जो मान रहेगा वो रहेगा, 4 रहेगा 4 रहेगा, 3 रहेगा तो 3 रहेगा। मान लीजिए कि इधर माइनस में 3 रहेगा, ठीक है, ये बिंदु x पर ही है, y में नहीं है, तो इसका जो निर्देशांक होगा -3 और 0 हो जाएगा, क्योंकि y कुछ है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा इसी में क्या था, तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और y के रूप में होते हैं। अब मान लीजिए कि y पर है, ये बिंदु, यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, इसका ये मान लेते हैं 3 है, कितना है 3। जब इसका निर्देशांक आएगा, जब y पर है तो x तो कुछ नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, y x के जगह 0 हो जाएगा, और y कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको नियामक भी कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि नीचे इधर माइनस में 5 रहेगा, ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा तो y तो -5 है, लेकिन x कुछ है, x कुछ नहीं, तो x कितना हो जाएगा 0 और y कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। अगला दूरी सूत्र, क्या दूरी सूत्र, मान लीजिए जैसे कि एक ये रेखा है, ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक ये मान लेते हैं P है और ये हो गया Q, ठीक है, ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि y2 है, सॉरी y पहले नहीं लिखा था, x लिखा था, x2 है और y2 है, ठीक है, यहाँ बीच में कॉमा डालते हैं, ठीक। अब P बिंदु जो है इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 और y1, ठीक है। अब एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी को ज्ञात करना है, उसके लिए ये एक सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं P, यानी एक बिंदु को P, जरूरी है सब जगह P ये रहेगा, आप कुछ कुछ मान लीजिएगा, तो P और जिसका निर्देशांक क्या रहेगा x1 और y1, तथा दूसरा बिंदु Q जिसका निर्देशांक रहेगा x2 y2 के बीच की दूरी, जैसे ये देखो अभी दर्शा रहे, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, PQ, यानी यहाँ से यहाँ तक की PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये रूट सवे पर है, x2 घटा x1, यानी इसका वाला पहला निर्देशांक और इसका वाला निर्देशांक पहला वाला, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, x2 घटा x1, इसके बाद इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा दूरी सूत्र। अभी पहला चैप्टर जो पढ़िएगा उसमें दूरी सूत्र है, इसके बाद दूसरा चैप्टर इसी में पढ़िएगा तो विभाजन सूत्र है, तो पहले दूरी सूत्र का जरूरत है, इसलिए दूरी सूत्र। देखिए पहला सवाल है, कहता है प्रश्नावली 7.1, एक नंबर सवाल में कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। एक का एक में है 2 और 3, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा है 4 और 1, एक बिंदु ये हो गया। इसी में 3 सवाल है, एक और है दूसरा का -5 है और 7, चिन्ह को भी ध्यान में रखिएगा, और दूसरा बिंदु है -1 और 3, तीसरा है, पहला बिंदु A है, B है दूसरा बिंदु, और -A माइनस में B, ठीक है। तो हम 1 नंबर बताते हैं, 2 नंबर 3 नंबर क्या कर रहा, बीच की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी दूरी सूत्र बताए थे, तो दूरी सूत्र यानी 1 नंबर बताते हैं, सॉल्व करते हैं। दूरी सूत्र, दूरी बराबर, ठीक है, रूट अंडर, यानी तो लिख लीजिए, अरे 1 नंबर जो सवाल है उसमें लिख लीजिए कि x1 और x1 और y1 बराबर 2 और 3, यानी कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, ठीक है। x2 और y2, x2 बराबर कितना हो जाएगा, और y2 बराबर 1। अब दूरी बराबर, इसीलिए दूरी बराबर
दूरी बराबर क्या है फॉर्मूला, ऐसे ही लिखने की आवश्यकता नहीं है कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 कितना है 4 है, और x1 कितना है, इसका क्या हो जाएगा, y2 कितना है और y1 कितना है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक में से सॉरी 3 में से 1 घट जाएगा तो, लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो, और इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो, लेकिन क्या चीज में रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। 4 4 8। देखिए या तो एतनौ रहने दे सकते हैं, या तो इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 हो जाएगा, यही आंसर होगा, लिख लीजिए।